उन हर एक के लिए एक कहानी को लिखता है। और हम क्या करते हैं, हमारी कहानी को नहीं पढ़ते हैं, हमारे लिए जो लिखी गई है हम उसे नहीं पढ़ते हैं और उसे फॉलो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, जो उनके लिए वो हमारे लिए नहीं है, जो हमारे लिए है वो उनके लिए नहीं है। इसीलिए कभी भी एक दूसरे से अपने आप को मत जोड़िए और एक दूसरे को मत देखिए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर कुछ अलग लिखते हैं, आपके लिए परमेश्वर कुछ विशेष लिखते हैं और ये सिर्फ आपकी आंखें ही उसे पहचान सकती है और जान सकती है। इसीलिए भजन संहिता 121 में कहा है कि मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर उठाऊंगा, क्योंकि हमारी आंखें अगर हम उस पर्वत की ओर उठाएंगे तो वहां से ही हमको दर्शन मिलेगा, वहां से ही हमें सब कुछ मिलेगा, बुद्धि और ज्ञान, हर एक चीज़ें जो हमारे जीवन की ज़रूरत है, हमारे जीवन के लिए हर एक चीज़ें हमें स्वर्ग से मिलती है। क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, हम कहाँ के हैं, हम स्वर्ग के हैं, हम स्वर्ग के लिए चुने गए हैं, इस पृथ्वी के लिए नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन समझना कठिन नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और उस वचन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो वचन को समझना कठिन नहीं है, हमारे लिए बहुत सारी आसान की बात है। क्योंकि जैसे ही हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा, आज़ाद कर देगा। यानी सारी रोकने वाली, टोकने वाली बातों से आप आज़ाद हो जाएंगे, हर एक पाप से, हर एक क्रियाओं से, हर एक दुष्ट जनों की मंडली से आप क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। इसीलिए हमें हमारे परमेश्वर पर क्या करना है, विश्वास करना है, विश्वास करना है। जितनी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया है उसको क्या करना है, याद करते रहना है। आप कहेंगे कि बाप रे 17 साल 20 साल। परमेश्वर कभी कभी इसलिए देर करता है कि हमारे जीवन में वो बातें भलाई की बन जाए, ताकि हमें कोई चीज से हानि ना होवे। इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, कभी कभी परमेश्वर देर करते हैं और वो देर इसलिए करते हैं ताकि हम सही सलामत हम रह सके प्रभु में। इसीलिए हर एक उसके उपकार को कभी ना भूलना। एसाया 30:18 में अगर हम देखेंगे, एसाया का पुस्तक 30:18 में यहाँ पर लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचा उठाएगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। क्या कहा गया है, धन्य है वे जो उस पर अपनी आशाओं को रखते हैं। इसलिए आपकी आशाएं किस पर होनी चाहिए, परमेश्वर पर होनी चाहिए। और परमेश्वर इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। क्यों विलंब करता है, कि तुम पर दया करे, तुम पर अनुग्रह करे और तुम्हें ऊंचा उठाए, इसलिए वो तुम पर दया करता है। इसीलिए हम पर जो दया करता है, हम पर जो अनुग्रह करता है, क्या करना है, हमें अपनी आशाएं उस पर लगाकर रखना है। कभी किसी मनुष्य पर अपनी आशाओं को मत रखिए, चाहे कोई भी आशा हो। अपनी आशाएं किस पर बनाकर रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, जो अपनी अनुग्रह की बरसातें तुम पर बरसाता है। लोग मनुष्य पर आशाएं रखते हैं, इसीलिए उनको नहीं मिलता। वो काम करते हैं और मनुष्य पर अपनी लालसाओं को बनाकर रखते हैं, इसीलिए उनको सफलता नहीं मिलती है। हमें काम करना है और हमारी लालसा परमेश्वर के ऊपर रखना है, उस पर अपनी आशा को रखना है, क्योंकि हमें
प्रतिफल वहां से मिलेगी। कहां से मिलेगी? वहां से मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर से मांगे, मनुष्य से न मांगे, मनुष्य के पीछे न जाए, मनुष्य पर अपनी आशाएं न रखे। यदि आप मनुष्य पर आशाएं रखोगे तो आपको धोखा मिलेगा, लेकिन आप अपनी आशाएं परमेश्वर पर रखोगे तो आप आशीष का पात्र बन जाओगे, आप आशीष का वजह बन जाओगे, कारण बन जाओगे उन सारे लोगों पर जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। पता है तुम मनुष्य पर अपनी आशाएं रखते हो, मनुष्य पर अपनी लालसाएं रखते हो, इसीलिए तुम झगड़ते रहते हो। तुम बार बार क्या करते हो? झगड़ते रहते हो। तुम इसीलिए झगड़ते हो ताकि तुम्हें नहीं मिलता। तुम इसीलिए दोष लगाते हो ताकि तुम्हें नहीं मिलता। इसीलिए तुम झगड़ते रहते हो। जब तुम्हारी आशाएं पूरी नहीं होती, जब तुम्हारी लालसाएं पूरी नहीं होती, तुम मनुष्य से क्या करते हो? अपना हिसाब मांगते हो और तुम लड़ते रहते हो। वचन कहता है कि अपनी आशा हमें परमेश्वर पर रखना है। अगर मनुष्य पर रखोगे तो जिंदगी भर लड़ते रहोगे। आप कहोगे कि हमने इतना काम किया, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन देखो आज हमको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आज हमको उत्तर नहीं मिल रहा। आप हमेशा मनुष्य से वाद विवाद करने वाली और लड़ने वाले लोग बन जाएंगे। मनुष्य कोई किसी को कुछ नहीं देता। अगर मुझे भी आपको कुछ देना है तो मैं खुद से नहीं दे सकती, मैं यीशु मसीह से पाकर ही मैं आपको दे सकती हूँ। यानी मैं डायरेक्ट नहीं हूँ कि आप मुझसे लड़े कोई चीज़ों के लिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो सेवा के लिए गिर जाते हैं क्योंकि वे अपनी लालसा मनुष्य पर बनाते हैं। थोड़ा काम करते हैं फिर चरवाह से लड़ते हैं, थोड़ा काम करते हैं फिर चरवाह से लड़ते हैं, थोड़ा काम करते हैं फिर अपना हिसाब मांगते हैं। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक का खाता जो है वो स्वर्ग में है। जो तुम यहाँ काम करते हो, जो तुम यहाँ कमाते हो, वो कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? स्वर्ग के खाते में इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, जहाँ पर खाई नहीं लग सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा धन इस पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो, उस स्वर्ग में इकट्ठा करो जहाँ पर कोई खतरा नहीं है, और तुम्हारा पिता तुम्हें प्रतिफल देगा। तुम्हारा पिता तुम्हें प्रतिफल देगा। इसलिए आज बहुत सारे लोग उन्नति की ओर नहीं जा रहे, बढ़ नहीं जा रहे, गिर रहे हैं। उन्नति की ओर नहीं जा रहे क्योंकि उनकी लालसा किसके ऊपर होनी चाहिए? परमेश्वर पर होनी चाहिए। अगर आप मुझसे लालसा रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन कहता है कि जब तक स्वर्ग से तुम्हें नहीं मिलेगा तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें ऊपर से नहीं मिलेगा तुम कुछ नहीं कर सकते, और जब तक मुझे भी ऊपर से नहीं मिलेगा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। ऊपर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर कलीसिया में किसी को सेवा मिलना है या कोई काम मिलना है तो उसको ऊपर से मिलना चाहिए, नीचे से नहीं। कहाँ से मिलनी चाहिए? ऊपर से। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी जो विजन है, अपनी जो सेवा है, उसमें धीरज रखिए, धीरज रखिए। उचित समय पर तुम्हारे लिए मैं सब कुछ पूरा करूंगा। धीरज न होने के कारण तुम खो जाते हो, धीरज न रखने के कारण तुम गिर जाते हो। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि धीरज रखो ताकि उचित समय पर तुम्हें वो प्राप्ति हो जाए। और इस सफर में बीच में बहुत सारे लोग आएंगे तुमको भरमाने के लिए। क्या बोलेंगे? कि वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप कभी खंबा नहीं बनोगे, आप इस कलीसिया के सेवक नहीं बनोगे, जैसा ही उनका काम हो जाएगा आपको निकाल देंगे, नए लोगों को ढूंढेंगे। रखना निकालना ये किसका काम है? हमेशा एक बात याद रखिए, रखना निकालना किसका काम है? परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं है। किसका काम है? परमेश्वर का काम है। परमेश्वर की मनसा थी कि वो साउल को हटा दे और उस राजगद्दी पर दाऊद को बिठाए। ये किसकी आशा थी? क्यों?
साउल ने क्या किया? साउल ने क्या किया? परमेश्वर के विरोध के काम किए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो नहीं चले, परमेश्वर का जैसा पसंद था काम वैसा नहीं किए, अपनी मनमानी की, घमंड किया, बड़ापन किया, अपनी राजगद्दी का फायदा उठाया, हर एक काम किया जो परमेश्वर के विरोध में था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको हटाया और दाऊद को रखा। और पता है, और दाऊद के लिए खुद परमेश्वर ने गवाही दी कि ये दाऊद जो है मेरा हृदय को जैसा पसंद है वैसा ही ये बंदा है। दाऊद को देखकर क्या गवाही दी? कि मेरे हृदय की चाहता हुआ बंदा है। आमीन, हालेलुया। और मैंने यही चाहा कि ये आशीष में दाऊद को चुना गया था। पहला किसको? वो आशीष के लिए किसको चुना गया था? लेकिन साउल अयोग्य चुना गया और उसके स्थान में दाऊद आ गया। और जब दाऊद आ गया, सिंहासन मिला कि नहीं मिला? तुरंत मिल गया? तुरंत मिल गया? नहीं मिला। आजकल कलीसिया बहुत जल्दबाज करती है, बोलती अपी का पी दो, अपी का पी दो। हंडी में मटन पकड़े गए, पकने दो, नहीं अपी का पी दो। कच्चा खाओगे तो जुड़ा हो जाए, पकने दो, नरम होने दो ताकि उसकी रुचि के साथ तुम खा सको। और जिसके पास धीरज नहीं है वो इनकार कर देता है, लेकिन जिसके पास धीरज है वो अपने सफर में कामयाबी पाता है, क्योंकि वो अपनी पूरी आशाएं परमेश्वर पर रखता है। किस पर रखता है? परमेश्वर पर रखता है। वो कहते हैं कि मुझे कुछ लेन देन नहीं है किसी से, संसारिक रीति से हमें एक चरवाह मिला है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन पर विश्वास करें, उनकी सुने, उनकी अगुवाई में चले और कलीसिया की उन्नति के साथ चले, कलीसिया की बढ़ोतरी के साथ चले। यह हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। लेकिन विश्वासी जो कुछ भी कमाता है वो प्रभु के लिए कमाता है और उसको प्रभु से ही उसका प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए जब भी कोई बातों से आपके विचार को तोड़ते हैं, वो खुद तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन पहुंचने वालों को भी रोक देते, टोक देते। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना। जो सकारात्मक है उन्हीं के साथ अपने रिश्ता रखना, जो नकारात्मक सोच के है उनसे कभी रिश्ता नहीं रखना। और भजन संहिता अगर पहला अध्याय लिखा गया है तो बहुत सोच समझ कर लिखा है, और नीति वचन में हम देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में लिखा है, बहुत सारे लोगों के स्वभाव के बारे में लिखा है। तो आज आप जान लो और समझ लो कि आपको कैसे लोगों के साथ अपना वक्त को बिताना है, कैसे लोगों के साथ आपको चलना है, ताकि आपकी योजना, आपका जो विजन है, आपका जो दर्शन है, आपकी जो योजना है वो परमेश्वर के साथ साथ बनी रह सके। और जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ आप बने रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? आपके दर्शन को पूरा करेंगे और आपके हर एक विजन को पूरा करेंगे, और जो योजनाएं आपके जीवन में बना कर रखा है वो सब कुछ पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आप कहेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, हमें पता नहीं। आज बहुत सारे मसीह लोग इस बात से दुविधा में है कि उन्हें परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है, और वो क्या करते हैं? आशा लगाए रहते हैं कि कौन हमें परमेश्वर की इच्छा को बता देगा, कौन हमें परमेश्वर की इच्छा को बता देगा। आज मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ, एक सीक्रेट बताती हूँ कि अगर आपको परमेश्वर का इच्छा जानना है, वो सब कुछ दे चुके हैं, पहले से ही दे चुका है, पहले से ही दे चुके हैं। परमेश्वर की इच्छा इसमें लिखी हुई है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। ये इसमें सारी बातें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है वो सारी बातें इसमें लिखी गई है। तुम नहीं जानते क्योंकि तुम इसे नहीं पढ़ते, तुम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते क्योंकि तुम्हारा जीवन वचन भरा हुआ नहीं है। यदि तुम परमेश्वर की इच्छा जानते, समझते,
अगर आपके हाथ पर दिन और रात ये बाइबल होगी, रात और दिन, जैसे यूसुफ से कहा गया था कि रात और दिन से ध्यान करना, तो आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढेंगे नहीं, परमेश्वर की इच्छा को, प्रतिदिन की इच्छा को अपने जीवन में पाएंगे और हासिल करेंगे। और आपको पता चल जाएगी कि आज के मेरे इस दिन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए गुड़गुड़ाते हैं, रोते हैं। वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में तुम खुश रहो, जो तुम्हारे पास है उसी में तुम खुश रहो, वचन कहता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि जो हमारे पास है उसी में आनंद से मजे लेकर हमें उस आनंद को उठाना है। यही इच्छा है परमेश्वर की। लेकिन जिसको परमेश्वर की इच्छा पता नहीं होती, वो क्या करते हैं? हमेशा दूसरों की सोचते हैं, हमेशा दूसरों के आनंद पे टांग अड़ाते हैं, हमेशा उनके पास है मुझे चाहिए, उनके पास ये है मुझे भी चाहिए, हमेशा दूसरों की ही सोचते रहते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है ये उन्हें पता नहीं है। यदि आज तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर की इच्छा आप में क्या है, तो आप आपके टेप रिकॉर्ड को बंद कर दोगे और अपने आप को, अपने शरीर को आप सिखाओगे कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि मेरे पास जो है मैं उसी में खुश रहूं, उसी में खुश रहूं, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे, तब परमेश्वर आपकी सारी इच्छा को पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारे मन की मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। कितने लोगों को समझ में आएगा? हालेलुया। चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। यदि आप चख कर देखोगे ना, तो मैं रात के 9 बजे तक भी प्रचार करूँ ना, आपको घर पे जाने का मन ही नहीं करेगा। चख कर इतनी रुचि आएगी, इतनी रुचि आएगी। और आप जब घर पर पहुंच जाओगे, तभी भी आप वही तड़प में रहोगे, वही तड़प में रहोगे, और खाना भी वही तड़प में बनाओगे, परोसोगे भी, आप अपने पति को, बच्चों को भी वही तड़प में परोसोगे। आमीन। मसीहा में इतना मैं बन जाऊं, इतना मैं बन जाऊं कि मेरी इच्छा प्रभु आपकी बन जाए और आपकी इच्छा मेरी बन जाए। आमीन। और जब हमारी और आपकी इच्छा एक हो जाएगी, तो दुनिया हमारी मुट्ठी में है, दुनिया को हम जीत लेंगे। दुनिया हमारी मुट्ठी में है, फिर हमें कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, और जो हमारा है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। आपकी ब्लेसिंग्स को, आपके आशीष को छीनने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातों से आपके डायरेक्शन को बदलेंगे, आपके मार्ग को बदलेंगे। इसीलिए बहुत ही होशियार हमें रहना है, बहुत ही होशियार हमें रहना है। मेरे इस 19 साल की सेवकाई में परमेश्वर की इच्छा से मुझे दूर करने के लिए बहुत सारे लोग बीच में आए, बहुत सारे रुकावटें दिए, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मेरे से सब कुछ छीन लिया। वो इसीलिए मुझसे छीन पाए क्योंकि मुझे परमेश्वर की इच्छा पता नहीं थी। लेकिन जिस दिन मुझे परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पता चल गई, उस दिन कोई भी मुझसे कुछ भी छीन नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग की कुंजियां मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब चाहे तुम खोल सकते हो, ज्ञान और बुद्धि मांग सकते हो, ले सकते हो तिजोरी में से। चाबी तुम्हारे ही पास है, कहाँ पर ढूंढोगे संसार में और कहाँ पर खोजोगे? अपने हाथों पर देखो कि कुंजी तुम्हारे हाथ में है। जब चाहे तिजोरी खोलो और जो कुछ आशीष तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा है उसे ले लो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बंद दरवाजों को परमेश्वर खोल देगा, तुम्हारे मंद बुद्धियों को परमेश्वर खोल देगा, क्योंकि कुंजी
तुम्हारे हाथ पे है उसका इस्तेमाल करना सीखो। उस चाबी को सही ताले में लगाना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि कुंजी तुम्हारे हाथ में है लेकिन सही ताले को ढूंढने के लिए तुम्हें 10 वर्ष लगे या 20 वर्ष लगे और तुम ढूंढते रह जाते हो और परमेश्वर से शिकायत करते हो कि परमेश्वर हमने मांगा लेकिन आपने हमें नहीं दिया, हमने मांगा लेकिन आपने नहीं दिया। आपको पता है प्रेयर में प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? प्रभु हमारी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हुई। तुम अपनी स्वार्थ पूरी करने के लिए मांगते हो इसीलिए तुम्हें नहीं मिलता। यदि तुम परमेश्वर की इच्छा को जानकर मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा और देर नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अगर कुछ विषय में देर करते हैं तो वो इसलिए देर करते हैं क्योंकि तुमने अभी तक परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर नहीं मांगा, जान कर नहीं मांगा, इसीलिए तुम्हें देर हो रही है। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि परमेश्वर कुछ चीजों की इसीलिए विलंब करते हैं कि उसका अनुग्रह तुम्हारे जीवन में बढ़ जाए और वो तुमको ऊंचा उठाए। कुछ बातों के लिए परमेश्वर देर करते हैं और कुछ बातों के लिए परमेश्वर देर नहीं करते हैं। यदि हम सही पोजीशन में रहेंगे तो हमें तुरंत मिल जाएगा, लेकिन हम गलत पोजीशन में रहेंगे तो फिर एक पटरी में 2 ट्रेन चल सकती है। आज बहुत सारी बहना एक पटरी में चलती है, तेरा मेरा इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है। तेरा मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है प्रभु मेरा और आपका। मनुष्य इसमें कभी भाग नहीं ले सकता। किसी को अगर बख्शिश में एक हीरा ही मिल जाए, तुम्हारा क्या जाता, तुम क्यों रोते हो? उसे मिला है, हमें नहीं मिला है। एक हीरा ही मिल जाए कोई बात नहीं, उसे तो हीरा मिला है, मेरे साथ जो है वो तो उस हीरे से भी बड़ा है। ऐसा क्यों नहीं सोचते? यदि तुम ऐसा सोचते तो तुम उस हीरे को देखकर जिस बहन को मिला है उस पर आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, बल्कि आपके साथ जो प्रभु यीशु मसीह है उसका आनंद को आप उठाओगे कि प्रभु यदि आप मेरे साथ है तो मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं है, किसी भी चीज की घटी नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं है। और आप वचन को पूरा होते हुए देखोगे अपने जीवन में और आपको जलन नहीं आएगा। या किसी को बुलाकर कोई शाबाशी दे दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके लिए खुश हो जाओगे, आप ताली बजाओगे, आप कहोगे कि प्रभु मैं आपको देखती हूँ, मेरी आंखें आपको देखती है। अगर आपने मेरे जीवन में कुछ विषय देर की है तो मेरे भले के लिए है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। अगर ये बहन विश्वास कर अपने उस बुलावे में उस स्थान में पहुंच गई है तो मैं उस बहन के साथ आनंद करती हूँ प्रभु। मेरी आनंद मैं उनमें ढूंढ रही हूँ, मेरी आनंद मैं उनके साथ बांट रही हूँ और उनकी आनंद मैं अपने में ले रही हूँ प्रभु, ताकि मुझे काबिलियत मिल जाए मेरी आनंद बनाने के लिए, ताकि जब मुझे प्राप्ति होगी तब मेरे आनंद में और 10 लोग खुश हो जाएंगे। आपको समझ में आई बात? कितने लोगों को समझ में आई? और पता है ये जो भाषा है वो शारीरिक नहीं है, ये आत्मा की भाषा है। और जितने आत्मा के हैं वही उस भाषा को समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ही दिया है जो आत्मा के हैं। इसीलिए वचन कहता है कि आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी है। आत्मा में जन्म लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है। कौन है? आत्मा है। और उसके ढूंढने वाले भी उसे कैसे ढूंढना चाहिए? आत्मा से ढूंढनी चाहिए। और जब आत्मा का आत्मा गठबंधन होगा, क्या होगा? प्रतिदिन लड्डू और जिलेबी खाने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा और आत्मा का गठबंधन हो रही है। जी से जी मिल रहा है, रूह से रूह मिल रहा है, और फिर
आनंद ही आनंद है। आमीन, हालेलुया। कैसा आनंद है? स्वर्गीय आनंद है। और आप यीशु मसीह के जीवन को देखिए, वो पिता से कहते हैं कि पिता, तेरी इच्छा पूरी करना ही मेरा कर्तव्य है। और यीशु मसीह ने जब भी आप उनके बारे में पढ़िए, वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को जानना ही सब कुछ समझते थे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो काम करते थे। कितने लोग पढ़े होंगे? जब आप पढ़े तो उनके स्वभाव के बारे में देखिए, उनके बातों के बारे में देखिए। बाइबल पढ़ेंगे तो ऐसा ही पढ़ पढ़ते नहीं जाना है। उनके स्वभाव के बारे में देखना है, उनके बातों के बारे में देखना है, उनके शांत गुण के बारे में देखना है, उनके न्याय के बारे में देखना है। हर एक बात को समझकर पढ़ना है ताकि तुम मसीहा की समझ में परिपूर्ण हो जाए, आधे और अधूरे नहीं रहे, परिपूर्ण हो जाए। और जब आप उन बातों को समझोगे तो आप प्रतिदिन मसीहा में एक जयवंत जीवन को जियोगे, एक जयवंत जीवन को जियोगे। कैसे जियोगे? जयवंत जीवन को जियोगे। इसीलिए परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, आज से मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा करें। आप जो कहे हम वही करेंगे, आप जो कहे वही हम करेंगे, जैसा करना है वैसा ही करेंगे। यदि आप जिंदगी भर हमें गुलाम रखेंगे, हम गुलाम ही रहेंगे प्रभु। यदि आप हमें स्वतंत्र करना चाहेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएं प्रभु। हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा है। यही प्रार्थना और विनती करना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना से आपको घुमाने के लिए बीच में आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन अपनी आंखें उस पर्वत को लगा। मेरी बहुत सारी गवाहियाँ हैं और मैं इस 19 साल भी मेरी सेवकाई में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से मुझे चलाया है और किन किन लोगों से मुझे बचाया है। मैं प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, प्रतिदिन धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलते हैं और हमारा आनंद ही हमारा प्रभु है, हमारा आनंद ही हमारा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ में है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन का लाभ उठाइए। इन वचनों का क्या करना है? अपने जीवन में लाभ उठाना है, उसे खाली नहीं छोड़ना है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा अभी कहाँ पर ढूंढोगे? कहाँ पर ढूंढोगे? सारी बातों की इसमें प्रकटीकरण है और इसमें परमेश्वर की प्रतिदिन की इच्छा बताई गई है हमारे जीवन की। आज इसीलिए मैं कहीं नहीं ढूंढती हूँ, किसी को नहीं ढूंढती हूँ कि कौन मुझे रास्ता बताएगा, कौन मुझे मदद करेगा मुझे और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, कौन मुझे ज्ञान देगा, कौन मुझे बुद्धि देगा। मैं कहीं नहीं खोजती हूँ। अगर मैं खोजती हूँ तो रात और दिन इस बाइबल में खोजती हूँ कि मुझे यहाँ से ही मिलेगा और आगे गॉड का क्या प्लानिंग है, क्या मुझे मिलने वाला है, क्या मुझे देने वाला है, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरी प्रति, वो मुझे यहाँ से पता चलती है। और इसीलिए मेरी प्यास और भूख मिटाई जाती है, क्योंकि जो ढूंढेगा वही पाएगा, जो मांगेगा उसे ही मिलेगा। इसीलिए आप इन सारे बातों को याद करो। परमेश्वर आपको लेकर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो महान है, बुलाने वाला प्रभु सच्चा है। यदि मैं आज परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखती, अगर परमेश्वर की इच्छा को मैं अपनी इच्छा नहीं बनाती, तो मैं आज आपके सामने यहाँ पर खड़ी नहीं हूँ। कितनी ही परीक्षाएं, कितनी ही बाधाएं थी, कितने ही लोग मेरे हाथ से हर एक छीनने की योजना बनाई, अनेक लोग मेरे गिरने का कारण बने, हर एक समय भरमाने की बातें, बोलते ना नकारात्मक सोच की बातें, लेकिन उन हर एक में से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया और मैं कामयाब इसलिए हुई क्योंकि मैं अपनी आशा परमेश्वर पर लगा दी,
अपनी आशाएं परमेश्वर पर लगा दी और परमेश्वर के समूह पर इंतजार किया, धीरज धरा और क्या सही है क्या गलत है उसको इस बाइबल में से मैंने खोज निकाला और इसका प्रयोग मेरे जीवन में किया और इसका लाभ उठाया और मेरी जीवन प्रभु यीशु मसीह में गवाही बन गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आपके जीवन में भी जरूर परमेश्वर का वचन गवाही के रूप में बदल जाएगा। इसलिए विश्वास करिए, जो आपके पास है उस पर विश्वास करिए, आपके बुलावा पर विश्वास करिए, आपके चुने जाने पर विश्वास करिए, जो कलीसिया आपको दी है उस पर विश्वास करिए, जो पासवान आपको दिया है उस पर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आकाश की झरोखों को खोलकर आपको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को लेकर आपको आशीष करे, आपको शांति दे, समाधान दे। धन्यवाद। आमीन।